अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत हेडलाइंस। मूसा नदी पर ख़ुसूसी रिपोर्ट, खतरा भी टला नहीं। पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर हादसा, 5 अफराद हलाक। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अखिलेश यादव से मुलाकात, बीजेपी की पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। मुसरामबाग चादर घाट पर पुलों की तामीर करने रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव का ऐलान। मूसा नदी की सतह में हल्की सी कमी देखी गई थी, लेकिन वक्फे से होने वाली धुआंधार बारिश के सबब अभी खतरा टला नहीं। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। शहर हैदराबाद से 70 किलोमीटर फासले पर अनंतगिरी पहाड़ियाँ तकरीबन 4000 एकड़ जंगलाती इलाके पर मुहित हैं। मूसा नदी इन पहाड़ियों से निकलकर ज़िले नलगुंडा मिरियालगुड़ा का सफ़र तय करती हुई दरियाए कृष्णा में जा मिलती है। आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में ज़्यादा पानी जमा होने पर इन तालाबों का रुख मूसा नदी में मोड़ दिया जाता है। मूसा नदी तुग़यानी सानहा तारीख़ दक्कन का नाकाबिल फरामोश वाक़या है। इस वक्त मूसा नदी में एक ही दिन में 17 इंच पानी जमा होकर ओवरफ्लो होने की वजह से अतराफ़ व अकनाफ की कई बस्तियां सैलाब की नज़र हो गईं। एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 अफराद की हलाकत हुई और 80,000 से ज़्यादा मकानात सफ़े हस्ती से मिट गए। इस सैलाब में निज़ाम दवाखाना भी मस्मार हो चुका था। दवाखाने में शरीक अफराद जिंदा दफन हो चुके थे। शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले 3 अहम पुल, अफजलगंज पुल, मुस्लिम जंग पुल और चादर घाट पुल भी इस सैलाब में तबाह हो चुके थे। उस्मानिया दवाखाने के अहाते में मौजूद इमली के दरख्त ने 150 अफराद की जान बचाई। लोग जान बचाने के लिए इस दरख्त पर चढ़ गए। इन्हीं में हैदराबाद दक्कन के मुमताज़ रुबाई गो शायर अमजद हैदराबादी भी शामिल थे। अमजद हैदराबादी ने इस वाक़े पर नज़म क़यामत सुग़रा लिखी। आज भी 28 सितंबर को इस दरख्त की सालगिरह मनाकर इस दरख्त को खिराज पेश किया जाता है। तूफ़ान की तबाही के बाद आसिफ जा शिशुम नवाब मीर महबूब अली खान ने गली कूचे पहुँच कर तबाही का जायज़ा लिया और सैलाब से निमटने के लिए 4.5 लाख रुपए का अतिया दिया था। आज ये रकम 5 बिलियन शुमार की जाती है। निज़ाम शिशुम ने तकरीबन 80,000 अफराद के 3 माह तक खाने का इंतज़ाम किया था। मूसा नदी सानहे के बाद ही शहर हैदराबाद सिकंदराबाद की तरक्की का जदीद दौर शुरू हुआ। पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मकाम पर हादसा,
क्रेन का वायर टूट गया, 5 वर्कर्स हलाक। तेलंगाना में पलमू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के काम के दौरान रूनुमा हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या कर्नूल ज़िले कोल्हापुर में इस वक्त पेश आया जब वर्कर्स क्रेन की मदद से पंप हाउस में उतर रहे थे। जिले नागर कर्नूल कोल्हापुर मंडल के रेगुमन्नागुड़ा के पास ज़ेरे तामीर पालमुर रंगारेड्डी पैकेज 1 में इस वक्त हादसा पेश आया जब क्रेन की मदद से वर्कर्स को पंप हाउस में उतारा जा रहा था। अचानक क्रेन का वायर टूट गया और दिल दहलाने वाला ये हादसा पेश आया जिसमें 5 मजदूर हलाक हो गए। लाशों को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि तमाम मजदूरों का ताल्लुक रियासत बिहार से है और साबिक़ में भी इस तरह के कई हादसा इस मुकाम पर पेश आए, मगर कंट्रैक्टर्स की जानिब से महलूकिन के रिश्तेदारों को डराया धमकाया गया और खामोश कर दिया गया और इन्हें काम से हाथ धोने की धमकी दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों कैदीन के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और एसपी सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की और मुख्तलिफ उम्र पर देर तक तबादला ख्याल किया। इतला है कि दोनों कैदीन ने बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों और मुकाबले के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर इन कैदीन की बातचीत हुई। रियासती वज़ीर थानी यादव ने कहा कि मूसराम बाग और चादरघाट पर बहुत ही जल्द पुल तामीर किए जाएंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने मूसराम बाग और चादरघाट पुलों का दौरा किया जो हाल ही में शदीद बारिश के सबब ज़ेरे आब आ चुके थे और आवाम की आमद-ओ-रफ्त मसदूद होकर रह गई थी। अपने दौरे के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर फ़िल्मी सनात व मवेशियान तुलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि KTR वज़ीर बल्दी उमूर ने पहल करते हुए मूसराम बाग पुल के लिए 52 करोड़ रुपये और चादरघाट पुल के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और बहुत जल्द ही तामीराती काम शुरू किए जाएंगे ताकि रियासती अवाम को राहत मिले। GHMC వాటర్ వర్క్స్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేపటికే ఇన్ని వర్షాలు వచ్చినా ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్గా ఉండేపటికనే ఈ సమస్యలు జరుగుతున్నాయి। ప్రతి గల్లీని రీచ్ అవుతున్నారు, ప్రతి మెయిన్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను రీచ్ అవుతున్నారు। ఎవరికి ఏ ఆటంకం ఉన్నా మీ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు। 24 అవర్స్ మీకు రౌండ్ ద క్లాక్ 24/7 అక్కడ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు కాల్ చేసినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయినటువంటిది। ऑटो ड्राइवर के हमले में सिटी बस ड्राइवर जख्मी हो गया और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि RTC ड्राइवर की गलत पार्किंग पर ऑटो ड्राइवर बरहम था। ये वाक़या मासाब टैंक NMDC के करीब पेश आया। मासाब टैंक NMDC के पास ऑटो ड्राइवर के हमले में RTC बस ड्राइवर जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक RTC बस ड्राइवर ने मसरूफ़ शाहराह NMDC पर बस रोक दी जिसके सबब ट्रैफिक जाम हो गई। पीछे से आने वाले ऑटो ड्राइवर ने बरहमी जाहिर की। बस ड्राइवर ने हटदर्मी करते हुए ऑटो ड्राइवर से उलझ पड़ा। बरहम ऑटो ड्राइवर ने RTC बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। RTC बस ड्राइवर को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
कनारा बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अनंतजाला हुना ने कहा कि कनारा बैंक इन लोगों को मुकम्मल ताउन फ्राहम कर रहा है जो नई सनतें कायम करना चाहते हैं। इन लोगों को भी मुकम्मल ताउन दिया जाएगा जो सनती शोबे में तरक्की करने के लिए पहले ही से इस शोबे से वाबस्ता हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यादैया के साथ तेलंगाना के स्टेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसीवर्स ने नुमाइंदों के अलावा कनारा बैंक के SMSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस और बैंक नुमाइंदे भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना रियासत में 21,000 खाली असामियों को पुर कर रही है। इसी के तहत 25 अप्रैल को SI के ओहदों पर भर्ती के लिए एक एलामिया जारी किया गया था। अब ऐलान किया गया है कि 7 अगस्त से SI के लिए इब्तदाई इम्तहानात होंगे और हाल टिकट्स 30 जुलाई बरोज़ हफ्ते से ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं वो अपने हाल टिकट्स 5 अगस्त की रात 12 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हममंसब जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ताइवान के हवाले से कहा कि अमरीकी वन चाइना पॉलिसी का एहतमाम करे वरना आग से खेलने वाले जल जाएंगे। ताइवान के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। चीनी और अमरीकी सदूर की 2 घंटे तक होने वाली बातचीत में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हममंसब को बताया कि अमेरिका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी एक तरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है। अमेरिका की ताइवान के बारे में पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुजव्विज़ा ताइवान के दौरे पर चीन ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने आज मुसलसल 9वीं रोज़ महंगाई, अग्निपथ स्कीम और रुपये की गिरती हुई कदर के मसाइल पर हंगामा आराई की, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। बरतानिया के एक शख्स ने बरतानवी ख़वातीन को वाइट कॉलर जॉब फ्राहम किया, जिसके सबब इस शख्स को तालमेल में सहूलत हुई और इस तरह से UAE को नकद रकम स्मगल की गई जो कि 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की रकम थी।